इसी के लिए आज वो यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप सबके चहेते विकासपुरी विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर पंकज सिंह जी से वो और अपनी बात रखे। डॉक्टर पंकज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह, आदित्यनाथ योगी जी जिंदाबाद, आदित्यनाथ योगी जी जिंदाबाद। जोर से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। भारत माता की, गौ माता की, बोलो बोलो बजरंगबली महाराज की, सियापति रामचंद्र की। मंच पे हम सबके मार्गदर्शक, लोकप्रिय, आदरणीय बाबा योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और मेरे लिए जब मैंने राजनीतिक जीवन में नहीं आया था तो मुझे एक बार सौभाग्य, एक बार किस्मत से मिलने का बाबा जी से मौका मिला था। बाबा जी का आशीर्वाद हम सबको मिले, ये मैं कामना करूंगा। दोस्तों, मैं आपके और बाबा जी के बीच में ज्यादा बोलूंगा नहीं। ये बताइए, क्या राशन कार्ड बनता है? पानी आता है? पेंशन बनता है? बुजुर्गों का पेंशन बनता है? विधवाओं का पेंशन बनता है? तो मुझे ये बताइए, ये पानी नहीं दे सकता, गंदा पानी नहीं निकाल सकता, पेंशन नहीं दे सकता, तो इसको विधायक रहना चाहिए? अब ये कहता है कि मुझे आखिरी मौका दे दो, मैं 5 साल के लिए बनना चाहता हूँ। क्या इस 5 साल में काम कर पाएगा जो सब 5 साल के लिए बनना चाहता है? दोस्तों, यहाँ समस्या पानी की नहीं है, उस भूमाफिया की है, जो भूमाफिया सिर्फ जमीन कब्जा करना जानता है। बाबा जी, आपका वचन सुनने आए हैं। मैं अपनी वाणी को ही विराम करता हूँ। मेरा तुम भाइयों से रोज बात होती रहती है, आपके वचन सुनने के बीच में आए हैं। आइए, आप हम लोग मार्गदर्शन दीजिए। 2,000 तालियों से बाबा जी का स्वागत कीजिए, 2,000 तालियों से। यह विकासपुरी के लिए सौभाग्य की बात है। बाबा आदित्यनाथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री रमेश सोकंदा जी, विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी, तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती श्वेता सैनी जी, जिला महामंत्री श्री हरीश हरजाई जी, श्रीमती राज शर्मा जी, आजाद शर्मा जी, अमरिंदर सिंह जी,
मनोज खंडेलवाल जी, अनुज त्यागी जी और भारी संख्या में आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित विकासपुरी और तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबके उत्साह के लिए मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं कल रात्रि को ही प्रयागराज महाकुंभ की भूमि से लखनऊ आया हूं और आज दोपहर के बाद लखनऊ से आपके बीच में आ रहा हूं। आप देख रहे होंगे प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। आज सुबह से 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में स्नान करके पुण्य के भागीदार बने हैं और पिछले 16 दिनों में ये संख्या बढ़कर के 18 करोड़ पार कर चुकी है। बहनों और भाइयों, कुंभ हजारों वर्षों की विरासत का एक पौराणिक पर्व है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। लेकिन पहले की सरकारें जनता जनार्दन को, आने वाले संतों को, श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान नहीं देती थी। परिणाम क्या था? यही आयोजन दुर्व्यवस्था के शिकार होते थे, अव्यवस्था के शिकार होते थे, अराजकता के शिकार होते थे, लोग नहीं आ पाते थे, साधन नहीं देती थी सरकार। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन सरकार का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश के विकास को बल्कि विरासत को आगे बढ़ाने में भी प्राप्त हो रहा है। पूरा देश और पूरी दुनिया का श्रद्धालु प्रयागराज में आकर अपनी श्रद्धा और आस्था की पावन डुबकी त्रिवेणी में लगाकर पुण्य का भागीदार बनकर के हर्षोल्लास के साथ अपने घर को एक मीठी स्मृति लेकर के जाता है कि मैंने भी प्रयागराज में जाकर के महाकुंभ में स्नान करके पुण्य के भागीदार बनाऊं। बहनों और भाइयों, याद करिए, इस वर्ष महाकुंभ और पिछले वर्ष इसी जनवरी माह में उत्तर प्रदेश में अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में विराजमान हुए। चाहे वह अयोध्या में रामलला का विराजमान होने का हो, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का मामला हो, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो, उत्तराखंड के केदारनाथ में केदारपुरी का निर्माण हो या मध्य प्रदेश में महाकाल का, ये नए भारत का दर्शन करा रहा है। जहां जहां पे भाजपा की राज्य सरकारें हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जिसने भी जमीनी धरातल पर उतारा है, वह यश का भागीदार भी बना है और अपार श्रद्धा को सम्मान देने के कारण पुण्य का भागीदार भी बना है और उसका लाभ जनता जनार्दन को भी प्राप्त हुआ है। यही तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यही मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, यही हमें उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है।
और यही भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें जहां जहां पर हैं, वहां वहां पर इस प्रकार की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मतलब डबल इंजन की एक ऐसी सरकार जो विरासत को भी सम्मान देती है, साथ साथ विकास के बड़े बड़े कार्यों को लेकर के भी आती है। आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, मैं जब यहां विकासपुरी के इस सभा में आने के लिए आया हूं, मैं भौचक था दिल्ली की सड़कों को देख करके। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, हमें नहीं पता लग रहा था। इसीलिए मुझे आने में लेट हुआ। याद करिए, आप सभी लोग हजारों की संख्या में यहां पर आए, थोड़ा भी आप मंथन करिए। जो व्यक्ति पिछले 10-11 वर्षों से बेवकूफ बना रहा है दिल्ली की जनता को झाड़ू लेकर के, कम से कम दिल्ली की सड़कें साफ ही होती, लेकिन सफाई नहीं है, बल्कि झाड़ू गंदगी फैलाने का एक माध्यम बन गया है दिल्ली के अंदर। जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, जिस भी सड़क पे जाओ कूड़े का ढेर है, बदबू है, सीवर सड़कों पे बह रहा है, सड़कें बेतरतीब है, बिजली नहीं मिलती है, पेयजल की सुविधा से जनता को वंचित रखा जाता है। और मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जिस पार्टी ने और जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को प्यासी तड़पने के लिए छोड़ा है, उस पार्टी को आज अपने वोट से तरसा दीजिए उसको। ये सबसे अच्छा अवसर है। बहनों और भाइयों, दुनिया का पहला राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, जिसकी सरकार के लगभग दर्जन भर मंत्री और जनप्रतिनिधि जेल की सिकचों के अंदर बंद है बेईमानी और भ्रष्टाचार के कारण। एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी ने जो कहा वह करके नहीं दिखाया। याद करिए 2013-14 में 13 में इस पार्टी ने कहा था जन लोकपाल का आश्वासन दिल्ली वासियों को दिया था। क्या जन लोकपाल का विधेयक पारित करके इन्होंने जन लोकपाल बिठाया? इन्होंने सिटीजन चार्टर की बात कही थी, जनता के प्रति जवाबदेह सरकार की बात कही थी। ये जनता के प्रति क्या जवाबदेह हो पाएंगे? ये तो जनता के हकों पे डकैती डालने वाले लोग हो गए। इन लोगों ने डकैती डाली है, सरेआम डकैती डाली है। बहनों और भाइयों, मैं पिछली बार जब आया था दिल्ली में, तब मैंने कहा था, बार बार कहा था, तब मैंने कहा था कि केजरीवाल जी, मैं तो अपनी पूरी मंत्री परिषद के साथ जाकर के मैंने प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में जाकर के डुबकी लगा करके हमारा पूरा मंत्रिमंडल तो पुण्य का भागीदार बना है। हमने उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कार्य योजना भी वहां स्वीकृत की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर इसी तर्ज पर यमुना जी में जाकर के डुबकी लगा करके आचमन करके दिखाए। केजरीवाल जी, आपको जाना चाहिए, नैतिक साहस है तो जाइए, यमुना जी में डुबकी लगाइए, मंत्रिमंडल के सभी पुराने सहयोगियों को भी लेकर के जाइए और जनता जनार्दन को इस बात के लिए आश्वस्त करिए, उनको बताइए
कि दिल्ली के साथ उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया। जो यमुना नदी हमारे लिए एक आस्था की नदी हुआ करती थी, जिस यमुना नदी के किनारे ही वृंदावन में भगवान कृष्ण ने अपनी सभी लीलाओं को रचा था, जो यमुना नदी हमारे लिए पावन नदी के रूप में जानी जाती है। हर भारतवासी के मुंह से जब भी कोई स्नान करता है किसी भी नदी में, घर में, उसके मुंह से सहसा निकलता है, हर हर गंगे हर हर यमुने। उस यमुना नदी को क्या दुर्गति की है इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि यूपी के अंदर परिवर्तन हुआ। यूपी के अंदर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से मोदी जी ने जो कार्य योजना बनाई, जो पैसा दिया, उस पैसे को जमीनी धरातल पर उतार करके लगाया गया। परिणाम है प्रयागराज में अविरल गंगा, अविरल यमुना नदी मिलती है और पावन संगम में हर श्रद्धालु, देश का कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बनकर अपना आशीर्वाद देकर के जा रहा है। बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। यमुना जी को इन्होंने अपने गंदगी के, अराजकता का, अव्यवस्था का शिकार बना करके आज आम आदमी पार्टी की सरकार के पाप का भुगतान हमारा मथुरा, वृंदावन, आगरा वासियों को भी होना पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर क्या दुर्व्यवस्था फैलाई है। बरसात के दिनों में यहाँ के नाले चौक होकर के जब ओवरफ्लो पानी होता है, कैसे पूरी दिल्ली डूबती हुई दिखाई देती है। ये दृश्य हर एक व्यक्ति की आंखों को खोलने वाला होता है। विकास के बारे में जो मैं कह रहा था, सड़कें गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है, इसका भी अंदाजा आप यहाँ की सड़कों पर चल करके रोज लगाते हो। और गंदगी का तो अंबार ही क्या, अंबार ही क्या। अरे इस आम आदमी पार्टी की तो इसका ये चुनाव चिन्ह ही जब्त कर देना चाहिए। झाड़ू तो यहाँ पे गंदगी का पर्याय हो गया है, दुर्व्यवस्था का पर्याय हो गया है। कारण है इन लोगों ने सफाई कर्मियों का भी शोषण किया है। श्रमिकों के लिए बीओसी बोर्ड के पैसे का दुरुपयोग किया है। विकास के कार्यों में इन्होंने सेंध लगाई है। विकास के लिए आने वाले पैसे को इन लोगों ने बंदर बांट दिया है। बहनों और भाइयों, दिल्ली से मेरठ के बीच में 12 लेन का एक एक्सप्रेसवे भारत सरकार बना रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग कर रही थी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच बननी थी। उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग कर रही थी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। याद करिए, दिल्ली के अंदर मेट्रो के निर्माण के लिए अलग अलग फेजेज में जो कार्य होने थे, दिल्ली की सरकार ने अपना शेयर देने से इनकार कर दिया। याद करिए, आज से 12 साल 15 साल पहले जिस दिल्ली को नेतृत्व कभी श्री मदन लाल खुराना जी ने दिया हो, श्री साहब सिंह वर्मा और श्रीमती सुषमा स्वराज जी जैसे यशस्वी नेताओं का मार्गदर्शन और नेतृत्व जिस दिल्ली को प्राप्त हुआ हो, आज उस दिल्ली की दुर्गति क्या है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनों और भाइयों, आज दिल्ली कहां जा रही है? वह समय था जब दुनिया दिल्ली को देखने के लिए आती थी। पूरा देश दिल्ली बसने के लिए आता था। और आज है जो दिल्ली वासी हैं वे उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में बसने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ का उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सुविधाएं अच्छी हैं, दिल्ली के अंदर सुविधा अच्छी नहीं है। बहनों और भाइयों,
आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ कारनामे ऐसे किए हैं, आपकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार और पूरा विपक्ष इस समय एड़ी चोटी किया हुआ है। ये लोग, इन्होंने 10 वर्ष में काम किए, आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को, उनके पदाधिकारियों को आधार बनाने का लाइसेंस दे दिया। उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के भी उन्होंने आधार कार्ड बना करके उन्हें जबरन दिल्ली का नागरिक देकर के दिल्ली वासियों के अधिकारों को इन्होंने जबरन हथियाने का प्रयास किया। बहनों और भाइयों, जब सख्ती हुई, मशीनें रखवाई गई, तब पता लग रहा है कि इन्होंने कितना बड़ा षड्यंत्र कर दिया। 10 वर्ष में एक भी बार श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कभी भी दिल्ली के औद्योगिक विकास के बारे में कोई चर्चा नहीं की, कोई बैठक नहीं ली। कितने युवाओं को नया रोजगार मिल रहा है, इसके बारे में कभी कोई रिव्यू नहीं किया। एक भी नया उद्योग नहीं आ पाया दिल्ली में, जबकि ओखला यहां का औद्योगिक नगर था। वहां पर इन्होंने उद्योग का निवेश तो नहीं किया, इनका निवेश वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का जरूर हो गया। इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठी बसा दी अव्यवस्था और अराजकता फैलाने के लिए। बहनों और भाइयों, दिल्ली के अंदर ओखला था, उत्तर प्रदेश के अंदर न्यू ओखला के रूप में जिसे आप नोएडा कहते हैं, यह भी इसी ओखला का एक नया रूप था। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में था। आज नोएडा कहां पहुंच चुका है? देश के अंदर निवेश का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन आज नोएडा बन गया है। और ओखला, दिल्ली का ओखला पहले से बदहाल हो गया। इंडस्ट्री तो नहीं लग रही है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अराजकता फैला करके यहां के आम नागरिकों के अकाउंट पे